दोस्तों, आपको बता दूं कि चंदन चौहान के विधायक पद से इस्तीफे की वजह से मीरापुर में उपचुनाव होना है। टिकट की लाइन में लगे नवाजिश आलम के पिता अमीर आलम ने कहा, मुझे जयंत का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा नवाजिश को मीरापुर से आरएलडी से चुनाव लड़ना है। कल जयंत जी का टेलीफोन आया था 11 बजे करीब लगभग, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मीरापुर पे क्या हो रहा है। मैंने कहा जी मीरापुर पे जैसे आप चाहोगे वैसे होगा। कहने लगा मैं नवाजिश को लड़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा उनसे आपने पक्का मन बना के आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने पक्का मन बना लिया 100%। लेकिन ये दावा झूठा नजर आ रहा है क्योंकि एक नई वीडियो जयंत चौधरी की सामने आई है जिसमें नवाजिश आलम के टिकट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। नवाजिश भाई नहीं, अभी टिकट घोषणा नहीं हुई किसी की। बहरहाल नवाजिश आलम जो बुढ़ाना से 2012 में सपा से विधायक रहे, फिर पार्टी बदलकर 2017 में बसपा से मीरापुर में चुनाव लड़ा और 39,685 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर सपा के लियाकत अली को 68,842 वोट मिले। भाजपा के अवतार भड़ाना 193 वोटों से विजयी हुए थे। अब थोड़ा लोकसभा 2024 की बात कर लेते हैं। वैसे तो अमीर आलम खान कस्बा गढ़ी पुख्ता जिला शामली के रहने वाले हैं, लेकिन वो अपने बेटे को दूसरे जिले से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इस पर मीरापुर के लोगों का कहना है कि बाहर से आकर लड़ने वाले लोगों को वोट नहीं दी जाएगी। ये यहाँ से जो कैंडिडेट हो वो लोकल का हो, हमारे एरिया का। ये नहीं कि भाई बाहर का कोई उतार दिया। बाहर के आते हैं, जीतते हैं, 5 के 5 साल यहाँ के देखते नहीं। तो आप जानते ही है कि वर्तमान में आरएलडी भाजपा का गठबंधन है। बीते लोकसभा चुनाव में पूर्व सांसद अमीर आलम खान एवं उनके पुत्र नवाजिश आलम खान ने एक बड़ी मीटिंग कस्बा गढ़ी पुख्ता में करके कैराना लोकसभा से आरएलडी भाजपा गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को 7,000 वोट दिलाने का वायदा किया था। यहाँ 7,000 वोट आशा करता हूँ आपको मिलने चाहिए। क्यों भाई कह दो क्या? तो यहाँ वोट दो ही है, या तो वोट आपका है या वोट मेरा है। इसके उलट कस्बा गढ़ी पुख्ता से भाजपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को 1800 वोटों से भी कम वोट मिले, जबकि कुछ समय पहले गढ़ी पुख्ता में हुए नगर पंचायत इलेक्शन में उन्होंने घर घर जाके वोट मांगी और नगर पंचायत प्रत्याशी को 4,300 वोट दिलाए। लेकिन वही कैराना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी पूर्व सांसद अमीर आलम खान के वायदे से नाराज नजर आ रहे हैं, जो उन्होंने भरी पंचायत में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को दिया था। बल्कि सूत्रों का कहना है नवाजिश आलम एवं अमीर आलम ने चुनाव के दौरान चुप्पी साधे रखी, जिसका फायदा सपा के प्रत्याशी को हुआ और प्रदीप चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। इससे उनकी मानसिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि वह किसके साथ है। फिर भी आरएलडी के दरवाजे से भाजपा का उपयोग करते हुए विधानसभा में अपने बेटे को भेजने का सपना संजोए हुए हैं। यदि इतिहास के पन्नों पर ध्यान दिया जाए तो पूर्व सांसद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही राजनीति की है और लगातार इसका फायदा भी उठाते रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भाजपा के गठबंधन में पूर्व सांसद अपने बेटे नवाजिश को मीरापुर का टिकट दिला पाने में कामयाब हो पाते हैं या केवल एक माहौल बनाने एवं खबरों में बने रहने के लिए ये कवायद जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा सभी 10 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाना चाहती है, तो एनडीए का घटक दल आरएलडी 3 सीटों पर अपना दावा ठोक रहा है। यदि आरएलडी को 3 सीट नहीं मिलती तो उन्हें मीरापुर सीट से संतोष करना पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो आरएलडी के पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत राठी, थाना भवन से पूर्व विधायक राव वारिस एवं बुढ़ाना से विधायक रहे नवाजिश आलम खान एवं पूर्व विधायक मिथिलेश पाल का नाम चर्चाओं में है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मीरापुर सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि शामली जिला पंचायत अध्यक्ष रहे मनीष चौहान, मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष रहे रुपेंद्र सैनी, तो पूर्व सांसद राजपाल सैनी मीरापुर से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मीरापुर विधानसभा किसके खाते में जाती है। साथ ही बात करते हैं 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों की, जब कवाल कांड हुआ था जिसमें काफी नुकसान जाट और मुस्लिम समुदाय का हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम में 2 मुस्लिम नेताओं का नाम सुर्खियों में रहा था। इसकी रिपोर्ट गोपनीय विभाग के साथ साथ तत्कालीन जिलाधिकारी में शासन को भेजी थी। उन 2 नेताओं में से एक नेता अपने पुत्र के लिए मीरापुर से टिकट मांग रहे हैं। तो ऐसे में पहला सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरएलडी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी, साथ ही क्या भाजपा उस दागी के पुत्र को टिकट कराने में अपनी सहमति देगी। क्या जाट समाज ऐसी प्रत्याशी को वोट करेगा? माना जा रहा है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पिछड़े वर्ग पर खेल सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो नाम चौंकाने वाला हो सकता है।
इस समीकरण में कहीं पूर्व विधायक मिथिलेश पाल बाजी ना मार जाए।